कि salient features, floral diversity, diversity of families and phylogeny of order Tubiflora। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, रूबरू हूँ आपसे। ऐसा टॉपिक इस तरह से मिलता है कि स्टूडेंट अक्सर सेटिस्फाई नहीं होता, इसकी फाइलोजेनी नहीं मिल रही, या कभी फैमिली डाइवर्सिटी नहीं मिलती, या कभी फ्लोरल डाइवर्सिटी नहीं मिलती, या कई बार सैलिएंट फीचर नहीं मिलते। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो इस टॉपिक को तैयार कर सके, और ऐसी पीपीटी मुझे नहीं मिली जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट उस पीपीटी से अपना कंटेंट तैयार कर सके, अपने नोट्स तैयार कर सके। को सेम टाइटल से स्लाइड शेयर पे आपको पीपीटी अवेलेबल है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वाई दिस टैक्सॉन इज सो स्पेशल, यानी कि और बहुत सारे टैक्सॉन हैं, मगर ये इतना अलग क्यों है कि इसको सिलेबस में अलग से रखा गया है। इसका रीज़न है कि इस प्लांट ग्रुप में या इस टैक्सॉन में कुछ ऐसे खास कैरेक्टर हैं जो औरों में नहीं मिलते। जैसे प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हर्ब्स, ये हर्ब्स हैं विथ रेगुलर और इरेगुलर टेट्रासाइक्लिक फ्लावर, गैमो कंडीशन पेटल्स थी, यानी कि गैमोपेटलस कोरोला, हाइपोगाइनस स्टेमन, यानी कि स्टेमन में एपिपेटली मिलती है, और यूनिटैगमिक ओव्यूल्स। ये जो कैरेक्टर हैं, ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, वो केवल इसी में मिलता है और किसी में नहीं मिलता। प्लस इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड ग्रुप इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यानी कि जो प्रेजेंट की जो हमारी टेक्सोनॉमी है उसमें इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है। अंडरस्टैंडिंग द सैलिएंट फीचर्स एसोसिएटेड विद ट्यूबिफ्लोरी कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू व्हाई दीज प्लांट्स वर ग्रुप टुगेदर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, यानी कि पुराने क्लासिफिकेशन मतलब बेंथम हुकर, और जो पुराने हैं जो नेचुरल और आर्टिफिशियल हैं उसमें इसको क्यों रखा गया है, इसका भी आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा। इंट्रोडक्शन की बात करें, ट्यूबिफ्लोरी इज ए नेचुरल टैक्सॉन। ये नेचुरल टैक्सॉन की जो लाइन है ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हम एक बात कहते हैं कि बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, जिसको हम मोस्ट प्रैक्टिकली सक्सेसफुल कहते हैं, कि प्रैक्टिकली जो सक्सेसफुल रहा, और बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन मालूम है आपको कौन सा था? नेचुरल था। तो एक नेचुरल टैक्सॉन है, और नेचुरल का मतलब यहाँ क्या है, यानी कि जो लिमिटेड कैरेक्टर के बेस पे बनाया गया हो। फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा जाता, लिमिटेड कैरेक्टर के बेस पे। द टर्म ट्यूबिफ्लोरी हिस्ट्रिकली रेफर्ड टू ए ग्रुप ऑफ प्लांट कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ट्यूबुलर फ्लावर, यानी कि फ्लावर है वो ट्यूबुलर है, यानी कि गैमो कंडीशन है। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इट इज वाज यूज्ड इन एंगुलर सिस्टम, यानी कि एंगुलर सिस्टम में इसको यूज किया गया। दिस ऑर्डर इंक्लूड, यानी कि इस ऑर्डर में ये मोटे तौर की फैमिलीज हैं, कॉन्वोल्वुलेसी, बोरेजिनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, सोलेनेसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इस ग्रुप में आती हैं। इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, यानी कि इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर में इनकी जो हैबिट है, ये मेजॉरिटी में हर्ब्स हैं और श्रब्स हैं, और ट्री हैं तो स्मॉल ट्री हैं, बहुत बड़े ट्री नहीं हैं इसमें। फ्लावर स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबुलर होती है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर शेप के कोरोला हैं वो इसकी खास बात है। प्लस making them distinct and often adapted to specific pollination like hummingbirds, butterflies and bees, यानी कि ये इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए स्पेसिफाइड ग्रुप है, इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए। इन्फ्लोरेसेंस रैसीम, स्पाइक और पेनिकल हैं, और दीज हेल्प इन इफेक्टिव पोलिनेशन, यानी कि इफेक्टिव पोलिनेशन में मदद करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेमन इज इक्वल और फ्यूअर देन द नंबर ऑफ लॉब्स इन द कोरोला, यानी कि जितने कोरोला है, मान लो 5 हैं तो ये 5 ही स्टेमन होंगे या कम हो सकते हैं। ओवरी सुपीरियर है, और ज़्यादातर बाई कार्पिलरी मिलती है। पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन बाई
एनिमल्स स्पेशली इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये इसकी खास बात है, ये इसके की कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम बात करेंगे फ्लावर शेप की, फ्लावर स्ट्रक्चर की, फ्लावर अरेंजमेंट की, इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स की, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, और पोलिनेशन एडेप्टेशन, यानी कि ये ABCD, ये 4 हेडिंग्स में हम बात करेंगे। पहली हम बात कर रहे हैं फ्लावर शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप की बात आते ही याद रखिएगा कि इसमें ट्यूबुलर कोरोला हैं। तो ट्यूबुलर कोरोला है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप बनती ही बनती है। बाइलेटरल सिमेट्री है, जिसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बाइलेटरल सिमेट्री में मैनी ट्यूबुलर फ्लावर एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, फेलिसिटेटिंग स्पेशलाइज्ड पोलिनेशन मैकेनिज्म, यानी कि ये पोलिनेशन मैकेनिज्म को इम्पैक्ट करती है। एंड रेडियल सिमेट्री जो है, सम फैमिलीज विद इन द ग्रुप हैव फ्लावर दैट आर रेडियली सिमेट्रिकल लाइक दोज इन कैम्पेनुलेसी, यानी कि कैम्पेनुलेसी फैमिली के अंदर ऐसा मिलता है। फ्लावर अरेंजमेंट एंड इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस रेसिम होता है, elongated clusters with flower maturing from the bottom upward। सिंपल जो हम रेसिम की परिभाषा देते हैं वो आपको यहाँ पे स्पाइक भी मिलता है जैसे वर्बिनेसी में, और इवन पेनिकल भी मिलता है जैसे सोलेनेसी के कुछ स्पीशीज के अंदर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में स्टेमन्स, नंबर ऑफ स्टेमन्स कैन वेरी, यानी कि संख्या वेरी करती है, इक्वल हो सकती है या फिर कम हो सकती है, जैसा हमने पहले अभी बात की। Stamens are frequently fused to corolla tube, यानी कि stamens are frequently fused to the corolla tube, यानी कि एपिपेटली कंडीशन की जो हमने बात की वो यहाँ मिलती है। पिस्टिल, द ओवरी इज टिपिकली सुपीरियर बट कैन इन्फीरियर इन सम फैमिली, कुछ में इन्फीरियर भी हो सकती है मगर मेजोरिटी में सुपीरियर है। ओवरी आर कॉमनली बाइकार्पिलरी बट कैन वेरी इन स्ट्रक्चर, बाइकार्पिलरी है मगर स्ट्रक्चर में अंतर संभव है। ये पार्ट वो है पोलिनेशन एडेप्टेशन, ये वो पार्ट है जहाँ पे इस टैक्सोन का जो सर्वाइवल है, यानी कि क्यों पॉपुलर है, ये क्यों वाइड स्प्रेड है, उसकी हम बात करते हैं। एनिमल पॉलिनेशन, यानी कि इसमें पोलिनेशन है वो एनिमल्स के द्वारा होता है, और स्पेशली इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स के द्वारा इसमें पोलिनेशन है। द ट्यूब शेप कैन एकोमोडेट लॉन्ग टंग्ड पोलिनेटर्स लाइक हमिंग बर्ड्स और बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड और बटरफ्लाई के लिए स्पेसिफाइड हैं। नेक्टर गाइड्स भी होती हैं, मैनी ट्यूबुलर फ्लावर्स हैव मार्किंग दैट गाइड पोलिनेटर टू द नेक्टर सोर्स, इन्हांसिंग पोलिनेशन एफिशिएंसी, यानी कि पोलिनेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज के एग्जाम्पल हैं जो बच्चे सिविल सर्विसेज के अंदर जिनके बॉटनी सब्जेक्ट है या जिनको उधर जाना है, तो वो इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने फैमिलीज के एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको उन फैमिलीज के की कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे लैमिएसी, ये कौन सी फैमिली है, तुलसी वाली फैमिली है। बाइलेटरल सिमेट्री विथ टू लिप्ड, यानी कि बाइलेबिएटी, टू लिप्ड कोरोला, ये इस फैमिली का की कैरेक्टर है जो इस ट्यूबिफ्लोरी में आती है। वर्बिनेसी, ट्यूबुलर एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर। स्क्रोफुलेरिएसी, फ्लावर स्ट्रक्चर यूजुअली जाइगोमॉर्फिक विथ ट्यूबुलर कोरोला। एकेंथेसी भी इसी में आती है। क्या कह रहे हैं, फ्लावर सो भी होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर विथ ट्यूबुलर शेप। सोलेनेसी, टिपिकली एक्टिनोमॉर्फिक विथ ट्यूबुलर कोरोलास, जो सम आर जाइगोमॉर्फिक, इसमें एक्सेप्शन भी है। कैम्पेनुलेसी पहले भी जिक्र आया था, रेडियली सिमेट्रिकल एक्टिनोमॉर्फिक ट्यूबुलर और बेल शेप्ड फ्लावर, बेल यानी कि जो घंटी होती है उसके आकृति के इसमें फ्लावर मिलते हैं। अब बारी आती है कि डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज। डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज का मतलब ये समझिए कि अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने इस ग्रुप के अंदर या इस टैक्सोन के अंदर या इस ऑर्डर के अंदर अलग अलग फैमिलीज को रखा है। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन में टैक्सोन बनाते हैं, तो जो हमारे ऑथर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग
ग्रुप का निर्माण करते हैं, टैक्सोन का निर्माण करते हैं। एडोल्फ एंगलर सिस्टम 19वीं और 20वीं सदी में Adolf Engler system developed in the late 19th and early 20th century focused on morphological characteristics and evolutionary relationship. ये इन्होंने मॉर्फोलॉजी पे फोकस किया प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे किया। एंगलर यूज द टर्म ट्यूबिफ्लोरी, यानी कि एंगलर ने इसको टर्म को यूज किया था फॉर ग्रुप ऑफ डाइकोट प्लांट कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूबुलर फ्लावर। This group included several families now distributed across different order in APG। अभी जमाना APG का है, तो इसमें जो एंगलर ने जो फैमिलीज रखी वो आज अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं। की फैमिलीज इन एंगलर्स ट्यूबिफ्लोरी, यानी कि जो एंगलर की ट्यूबिफ्लोरी थी उसमें थी लैमिएसी, लेबिएटी, वर्बिनेसी, बोरेजिनेसी, एकेंथेसी, स्क्रोफुलेरिसी एंड सोलेनेसी। ये इन्होंने इन फैमिलीज को इस ग्रुप में रखा था। फिर बात करें कि साहब बेंथम एंड हुकर ने क्या किया। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन जेनेरा प्लेंटरम, देखिए ईयर 1862 से 1883, was a comprehensive attempt to categorize all non genera of the plant, यानी कि उस समय तक के सारे प्लांट्स को इन्होंने इंक्लूड किया था। दे यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो वो क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित हो उसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। एम्फेसाइज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। की फैमिलीज इन बेंथम हुकर ट्यूबिफ्लोरी, लेबिएटी, वर्बिनेसी, बोरेजिनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, बिग्नोनिएसी, सोलेनेसी एंड जेसनेरिएसी। जेसनेरिएसी को इन्होंने इंक्लूड किया बेंथम हुकर ने इस ट्यूबिफ्लोरी में। एंगलर फ्रंटल, पहले अलग एंगलर थे अब अलग एंगलर है। एंगलर फ्रंटल 1884 से 1930। इट्स प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू 22 फैमिलीज। इन्होंने ट्यूबिफ्लोरी को कहाँ रखा था, 7th सीरीज में रखा मेटाक्लेमाइडी के अंदर, और 22 फैमिलीज को रखा। फर्दर एंगलर एंड डायल्स, ये अलग ऑथर हैं, एंगलर एंड डायल्स सेट अप द ऑर्डर टू कंटेन 8 सब ऑर्डर। इन्होंने 8 सब ऑर्डर बना दिए और 22 फैमिलीज को रखा। कॉलवोल्वुलिनी ये ऑर्डर है, इसके अंदर फैमिलीज हैं कॉलवोल्वुलेसी, पोलिमोनिएसी, होकोरिएसी, फिर लैनोनी ये इनका ऑर्डर है, बोरेजिनी, वर्बिनी, सोलेनी, एकेंथेनी, ये इनके ऑर्डर हैं और ये इनकी फैमिलीज हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना सकते हैं। वेटेस्टिन की बात करें, वेटेस्टिन भी बहुत बड़ा नाम है। ट्यूबिफ्लोरी ऑफ वेटेस्टिन हैव सम सर्कमस्क्रिप्शन एज गिवन बाय एंगलर एक्सेप्ट दैट द फोकोरिएसी वर प्लेस्ड इन द पैराइटेल्स, यानी कि जो फोकोरिएसी फैमिलीज को उन्होंने हटा दिया, पैराइटेल्स में रख दिया। एंड प्लेंटेजिनेसी वर इंक्लूडेड हियर, इसको निकाला और इसको इंक्लूड कर दिया। वेटेस्टिन सिस्टम ये 1901 में आया था, वाज वाइडली यूज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड प्रोवाइडेड a detailed characterization of plant families based on morphological characteristics. In Wettestin system, Tubiflori were placed under the large group of Sympetali, plants with fused petal. Rendell ने इसको सपोर्ट किया, but Convolvulaceae were segregated as Convolvulus, Faguriaceae and Linolaceae omitted and Silaginaceae क्रिएटेड। ये नई फैमिली इन्होंने बना दी थी। लॉरेंस भी एक बड़ा नाम है। ट्रीटेड ऑल द फैमिलीज इन द ऑर्डर बट एक्सक्लूडेड कोलुमेलिएसी। ये जो कोलुमेलिएसी है इसको इन्होंने अलग कर दिया, बाकी एज इट इज इन्होंने मान लिया जो पहले से चली आ रही थी। हचिनसन की बात करते हैं, केप्ट सम ऑफ दीज फैमिलीज इन लिग्नोसी एंड हर्बेसी। कुछ को लिग्नोसी में रखा, कुछ को हर्बेसी में रखा। विद इन द डिफरेंट ऑर्डर, इन्होंने अलग अलग ऑर्डर में रख दिए क्योंकि हचिनसन तो फाइलोजेनेटिक का उदाहरण है। बिग्नोनियल्स, वर्बिनेल्स ऑफ लिग्नोसी एंड सोलेनेल्स, पर्सोनेल्स, बोरेजिनेल्स एंड लेमियल्स आर अंडर हर्बेसी। ये 2 कैटेगरी बन गई यहाँ पे। फिर क्रोनक्विस्ट ने क्या किया,
kept these families in the subclass Astridae. Cronquist kept them in three order. इन्होंने तीन ऑर्डर में बांटा, Solenales, Lamiales and Scrophulariales. Bentham Hooker include these families in series Bicarpellati under three order as follows. ये इनके ऑर्डर हैं, Polymoniales, ये Personales और Lamiales. ये बेंथम हुकर के हैं और ऊपर बताए ये क्रॉनक्विस्ट के हैं. अब बारी आती है फ्लोरल रेंज ऑफ ट्यूबिफ्लोरियन फैमिलीज, यानी कि वो फैमिली जो ट्यूबिफ्लोरी में आई और उनको कहा गया ट्यूबिफ्लोरियन फैमिलीज. यहाँ पे आप लोग जो बच्चे जिन्होंने सिविल सर्विसेज में टेक्सोनोमी लिया है, उनके ये फैमिलीज उनके कोर्स में है, जैसे कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम की कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. इसको मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और आप समझ लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं तो मैं अलग से इनको समझा दूंगा. ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए रखा है मैंने, बाकी एकेडमिक पर्पज से इसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. स्क्रीनशॉट ले लें एक बार. ये 3 स्लाइड हैं, ठीक है, और 3 स्लाइड के बाद अब हम बात करते हैं कि साहब फाइलोजेनी ऑफ ऑर्डर ट्यूबिफ्लोरी, इसकी फाइलोजेनी क्या है. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या फिर एक बड़ा कंसेप्ट है, क्या ये जो ट्यूबिफ्लोरी है ये एक आर्टिफिशियल टैक्सोन है. आर्टिफिशियल किसको कहते हैं, नेचुरल किसको कहते हैं और फाइलोजेनेटिक किसको कहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं मगर ये बिगेस्ट एग्जाम्पल हैं, जैसे एमेंटी फेरी, ग्लूमी फ्लोरी और सेंट्रोस्पर्मी, रेनल्स, ये बिगेस्ट एग्जाम्पल हैं इसके. आपके बॉटनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से. अब हम बात करते हैं फाइलोजेनी की कंसेप्ट की. द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबिफ्लोरी एज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज नाउ आउटडेटेड. अब ये आउटडेटेड हो चुका है, रिप्लेस्ड बाय मोर फाइलोजेनेटिकली एक्यूरेट क्लेड, यानी कि अब इसको हटा दिया गया है. फिर सवाल है कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं. हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं. प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फैमिली जो इस ट्यूबिफ्लोरी में थी आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली विद इन लैमिड्स क्लेड. ये लैमिड क्लेड में रख दी गई हैं, पर्टिकुलरली इन द ऑर्डर लैमियल्स और सोलेनेल्स. ये दो इसके ऑर्डर बना दिए गए हैं. दिस रीक्लासिफिकेशन, शब्द देखिए क्या है, दिस रीक्लासिफिकेशन is based on comprehensive molecular studies that have clarified their evolutionary relationship and origin. Tubular flower trait remain significant evolutionary adaptation. यानी कि एक ट्यूबुलर फ्लावर का पाया जाना एक सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, इलस्ट्रेटिंग द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ पोलिनेशन स्ट्रेटजी. यानी कि ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन स्ट्रेटजी है विथ पोलिनेशन स्ट्रेटजी, यानी कि इनकी पोलिनेशन की स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए शायद ये ट्यूबिफ्लोरी का ओरिजिन हुआ हो. द ग्रुप ट्यूबिफ्लोरी हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट रिक्लासिफिकेशन विथ एडवेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स. हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट क्या है, वही जो हमने अभी बात की वही हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट है. और इसमें जो फैमिलीज इंक्लूड हैं, सोलेनेसी, स्क्रोफुलेरिसी, लैमिएसी, बोरेजिनेसी और बर्बिनेसी इसमें है. इवोल्यूशन एंड मॉडर्न फाइलोजेनेटिक्स क्या कह रही है, विथ एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स ट्रेडिशनल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिवाइज. इन सबको रिवाइज कर दिया गया है अभी. द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबिफ्लोरी हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लेड एंड ऑर्डर दैट मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स क्या कह रही है, इसमें दो पैरामीटर लिए गए हैं, एक तो डीएनए सीक्वेंसिंग का और एक जेनेटिक मार्कर का. ये ऑर्डर बनाया, यानी कि ये बन गया क्लेड लैमिड्स. यू एस्टिड्स के फर्स्ट का पार्ट है ये, और इस लैमिड्स में एक लैमियल्स इंक्लूड है और एक सोलेनेल्स. और इस लैमियल्स में कौन सी फैमिलीज आ रही हैं, लैमिएसी, वर्बिनेसी, बिग्नोनिएसी, सोलेनेल्स. दिस ऑर्डर इंक्लूड सोलेनेसी, इसमें सोलेनेसी आती है. इवोल्यूशनरी
ओरिजिन एंड एडेप्टेशन की हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रिटेशियस डाइवर्सिफिकेशन। क्रिटेशियस वर्ड आप पढ़ते हो कहाँ? पैलियोबॉटनी में। मॉलिक्यूलर क्लॉक एस्टिमेट एंड फॉसिल एविडेंस सजेस्ट दैट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लैमिड्स इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द फॉर्मर ट्यूबिफ्लोरी अकर्ड ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के ये प्लांट हैं। दिस टाइमिंग अलाइन विद द मेजर रेडिएशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। Pollination strategy: tubular flower are adapted or have adaptation for specialized pollination by insect, birds and bat. This trait evolved multiple times, indicating convergent evolution driven by pollinator interaction. Modern classification यानी कि APG system, APG system particularly APG4 2016 का update provides the most current and widely accepted classification. It placed the former tubiflory families in well defined clade based on genetic data. इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है या आपको टेक्सोनोमी का कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, आपको मिल नहीं रहा है, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, या बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में लिख दें। मुझे अच्छा लगेगा आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, आपके जो क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा, और इसकी जो पीपीटी है वो अवेलेबल है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।